हेलो, मैं हूँ स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। मेडी सर्कल में हमारी कोशिश रहती है हर ऐसे अपने सीरीज़ में ऐसे हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर से आपकी मुलाकात करवाएँ जो अपने कमाल के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ से हमारे जैसे कॉमन मैन की ज़िंदगियों को आसान कर रहे होते हैं। ख़ासकर हेल्थ केयर में कुछ ऐसे नए आयाम जुड़ रहे होते हैं, ऐसी नई चीज़ें, ऐसे नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ लेके आ रहे होते हैं जो हम सोच रहे होते हैं कि काश ऐसा कुछ होता जो हमारी ज़िंदगियों को आसान कर सकता, जो हमें और हेल्दी, हैप्पियर और सेफ बनाने में हमारी मदद कर सकता। इसी हेल्थ केयर स्टार्टअप सीरीज़ में आज आपसे मुलाकात करवाने जा रही हूँ देवकर साहिब की। देवकर साहिब च्यवन आयुर्वेद और ईएचओ हेल्थ केयर के को-फाउंडर और सीईओ हैं। च्यवन आयुर्वेद हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है। ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स पे भारतीय जनता के बहुत पुराने विश्वास रहे। हम हमेशा हर्बल प्रोडक्ट्स को तवज्जो देते हैं और हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि केमिकल प्रोडक्ट्स के कंपैरेटिवली हर्बल प्रोडक्ट्स को अपनाएं और क्योंकि कई बार उनके इफेक्ट्स अच्छे होते हैं और साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। वो भी इसी तरह राइट। के हर्बल प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं जो कई तरह की हेल्थ रिलेटेड समस्याएं जैसे हेल्थ केयर हो गया, स्किन केयर हो गया, वेट लॉस, मेनोपॉज, डायबिटीज, हार्ट, साथ ही साथ वेरिकोस वेन्स और सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो आजकल के जिंदगी में काफी कॉमन हो गया है, उसके लिए भी कई अच्छे सारे नुस्खे वो अपने प्रोडक्ट्स अपने कंपनी में बना रहे होते हैं। कंपनी ने ईएचओ हेल्थ केयर ऐप भी लॉन्च किया हुआ है जिसके एक क्लिक पर आप कई तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे कि एम्बुलेंस सुविधाएं, हॉस्पिटल्स और लैब्स को सर्च कर सकते हैं और बुक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं देवकर जी से उनके इस स्टार्टअप के बारे में। हेलो देवकर, जी, नमस्ते। नमस्ते, 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 नमस्ते। तो मेडी सर्कल में आपका स्वागत है। आप बताएं कि श्री च्यवन आयुर्वेद को आपने की शुरुआत आपने क्यों की और ये किस एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है? एक्चुअली मेरा जो है बहुत सारे गाँव में जाना हुआ। मैंने करीब भारत में करीब 5 लाख किलोमीटर की यात्राएँ की है। करीब 10 सालों में मैंने अलग-अलग पूरी स्टेट्स में बहुत घूमा हूँ, देखा हूँ। सब अलग-अलग कार्यक्रमों के दौरान में मैंने बहुत यात्राएँ की है। तो हमारी भारत देश की क्या है स्मिता जो है अभी भी जो गाँव में है सब लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है। उनके पास में जो मैंने एक प्रॉब्लम समझने की कोशिश की है कि इकोनॉमी की एक अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनके पास में ऐसा नहीं है कि आर्थिक क्षमता बहुत बड़ी है। वो अपने जीवन में जितना कमाते हैं, जैसे महीने में 5-7 हज़ार, 6 हज़ार जो कमाते हैं, उससे अपने कपड़े और अपने खाना-पीना और अपने बच्चों को सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। जो हमारी सबसे बड़ी जनसंख्या वो गाँव में है। जी, करीब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भारत की करीब 70 से 80% आबादी हमारी जो है मिडिल क्लास और लोअर क्लास है। जी, तो एक्चुअली क्या होता है कि हेल्थ एक ऐसा है कि उनके ऊपर अगर बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, तो मैंने देखा कि उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है। कई बार मुझे ऐसे मैं ये शुरू क्यों किया आपने जो क्वेश्चन किया है, तो एक मैं गया था एक गाँव में, उनके ऊपर ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि उसकी खेत भी बिक गए, थोड़े खेत थे 1 एकड़ के आसपास, कुछ थोड़ी ज़मीन था, वो भी बिक गया, उनके घर भी बिक गए, क्योंकि बड़ा हेल्थ इश्यू आ गया। तो मुझे लगा कि यार ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने को देख रहा था मैं। तो उस प्रॉब्लम को हम अगर बड़े तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं क्या? तो उसको देखते हुए हमने जो है उस समय एक परोपकार कार्ड बनाया था। तो उसके माध्यम से जैसे अभी ईहो जो बनाया है उसका नाम पहले परोपकार कार्ड था। तो उसके माध्यम से हम लोगों को हॉस्पिटल मेरे साथ में करीब-करीब 100 हॉस्पिटल थे। उनके साथ में उनको मैं 40%, 30%, 50% डिस्काउंट में काम करता था। उसी के साथ-साथ में जब मैं और बढ़ता गया, तो मुझे लगा कि इसको कई हर्बल प्रोडक्ट से हम लोग ठीक कर सकते हैं क्या? सर्जरी की ज़रूरत ही ना पड़े। जी, बिल्कुल। तो मैंने बहुत सारे फिर कंपनियों पे, बहुत सारे आयुर्वेद पे काम करने वाले आयुर्वेदाचार्य लोग, डॉक्टर्स लोग, फैक्ट्रीज़, उन सबको मैंने 1 साल पूरा ढूँढा, कौन-कौन, कैसे-कैसे रिज़ल्ट दे रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। ये सब 2015-16 की बात बता रहा हूँ मैं। जब हम इसकी शुरुआत कर रहे थे 15, 16, 17 3 साल मेरे को पूरा इस प्रक्रिया को समझने में, चीज़ों को रिसर्च करने में, सब चीज़ में लगा। फिर निकल के आया कि हम कुछ अच्छे प्रोडक्ट मैंने रिसर्च कर लिया, जिससे फिर जैसे पाइल्स की आज सर्जरी करनी हो, तो बड़े शहर में तो 1 लाख तक का हो रहा है, 80,000 इतना तो सर्जरी बड़े शहरों में है। छोटे शहरों में 60,000, 50,000 इस टाइप का हो रहा है।
और छोटे शहर में चले जाए तो मिनिमम 30,000 में तो आज पाइल्स की सर्जरी हो रही है। लेकिन हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिससे पाइल्स की सर्जरी ही नहीं करना पड़ा। अभी तक हमने करीब करीब 20,000 से अधिक लोगों को मात्र हमारी जो औषधि 1500-1600 में पूरी 1.5-2 महीना तक चलता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो जो कॉस्ट कहाँ था, उसको कॉस्ट को हमने कहाँ पे ले आया। अब इसी टाइप का हमने देखा ज्वाइंट पेन का बहुत बड़ा भारत में जो 50 साल की उम्र में होने के बाद निश्चित रूप से ज्वाइंट पेन एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है। तो बहुत सारे लोग घुटने रिप्लेसमेंट करते हैं, तो 3 लाख 4 लाख घुटने रिप्लेसमेंट का आज के डेट में खर्चा है। मैंने अभी 2018 से तो मैं फुल फ्लेज काम कर रहा हूँ, तो करीब अभी तक हम लोग करीब करीब 30-40 हजार लोगों के तो घुटने दर्द ठीक कर दिया, जो बहुत सारे लोगों को सर्जरी की एडवाइस था कि आपको घुटना रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, उनको रिप्लेसमेंट करना नहीं पड़ा। तो ओवरऑल ऑफ शॉर्ट में ये कहता हूं कि लोगों के हेल्थ केयर के कॉस्ट को कम करने के लिए और लोगों को बड़ी तकलीफों को सामान्य तरीके से ठीक करने के लिए हमने फिर श्री चवन आयुर्वेद बनाया और आज करीब 50,000 से मेरे अधिक सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और मेरे साथ में इस पूरे काम को करने के लिए अभी 50 प्लस हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे ऑफिस में बैठते हैं एक साथ में, और जो लोगों के फोन कॉल्स आते हैं उनको समझ करके डायग्नोस करके उनको ट्रीट करते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं। यस जी, मेरा ये कि बिल्कुल मैं ये सवाल पूछने वाली थी आपसे कि अभी तक आपने कितने ज़िंदगियों को ये सुविधाएँ प्रदान की हैं? क्योंकि कई हद तक जैसे आपने बोला अफोर्डेबिलिटी, यानी उन सर्विसेज़ को अफोर्ड कर पाना ही एक बहुत बड़ी चैलेंज और बहुत बड़ी समस्या है हेल्थ केयर की। इन दैट केस जैसे आपने बताया करीब 50,000 पेशेंट्स को आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ मुहैया करा पाए हैं। इसी सिलसिले इतने लोगों को दे चुके हैं अभी एवरीडे, और हम अब आप सबके माध्यम से और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़े और आगे काम बढ़े। जी बिल्कुल। और देखो जी, एक और सवाल ये है कि कई बार जिस तरह से हम हर्बल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इन्हें प्रमोट करना उतना मुश्किल नहीं होता है। हाँ, साथ ही साथ क्योंकि कई बार ये जो चेंज मैनेजमेंट की इस पे जरूरत नहीं होती है, लोग भी कई बार जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो हमारी मानसिकता है, वो हमेशा दवाइयों और डॉक्टरों से दूर भागने की है। हम कई हद तक कोशिश करते हैं कि ये बीमारी, ये जो परेशानी है, उसे हम घर बैठे ही सुधार सके। कई बार ये सुधार सके, राइट, इकोनॉमिक चैलेंजेस से भी जुड़ा रहता है। कई बार हम उन सर्विसेज को अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। इस श्रृंखला में ऐसे कई सारे हेल्थ केयर स्टार्टअप्स हैं जो कि हर्बल प्रोडक्ट्स ही ऑफर कर रहे होते हैं, जिनमें से कुछ है जैसे अकीवा, एंडमी है, आदर, ओजीवा है, फिर नीरो ज्ञान है, गाइनोवेदा है, साथ ही साथ कपेवा आयुर्वेद। ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर पा रहे हैं। इस श्रृंखला में, इस कोशिश में आपका जो ये जो स्टार्टअप है चवन आयुर्वेद, तो किस तरह से अलग कुछ सोच रहा है या कुछ अलग पेश करने की कोशिश कर रहा है, कुछ अलग तरह से पैकेजिंग या प्रेजेंटेशन है जिसकी वजह से आपका जो, क्योंकि टारगेट तो वही है और प्रोडक्ट्स भी लगभग इसी तरह के हैं, तो आपके स्टार्टअप के यूएसपी क्या है? मैं पहली बात है कि यहाँ पे स्मिता जी एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो ऐसा है कि जितनी कंपनियां हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि शायद इतनी कंपनियां और आ जाए तब भी भारत में ये लोग खप जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबकी अपनी अपनी पैटर्न है, सभी लोगों की जरूरतें हैं, और मैं तो कहता हूं कि और ज्यादा एंटरप्रेन्योर आए और इस पे काम करें, मुझे उनसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एम ये है कि सबसे किसी ना किसी लोगों को लाभ ही तो मिल रहा है अल्टीमेट, तो वो लाभ मिले। अब रही बात मेरी यूएसपी की है, तो मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं लोगों को मिनिमम कॉस्ट पे और जिसको अफोर्डेबल प्राइस कह सकते हैं, कि एक तो अफोर्डेबल प्राइस है पहला, और दूसरी बात मैंने बहुत रिसर्च में टाइम लगाया है, बहुत मेहनत करके हमने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए हैं जो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। तो ये मेरी एक यूएसपी कह सकते हैं कि मैं 100% रिजल्ट ओरिएंटेड हूं, और लोगों के लिए इजी हमने जो है कस्टमर केयर का एक बड़ा बेस बनाया है, जहां पे कोई भी किसी को 1 मिनट की भी वेटिंग नहीं करना पड़ता है। जैसे ही वो फोन कॉल करेगा उनको क्विक सर्विस मिलेगा। हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं उनको क्विक सर्विस देते हैं, और वो भी फ्री में देते हैं। उनकी जो पूरी कॉस्ट है वो हम अपनी कंपनी के माध्यम से और उन प्रोडक्ट के प्रॉफिट से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं।
एक आज हमारे पास में जो आयुर्वेदाचार्य बैठे हैं या बीएमएस डॉक्टर्स बैठे हैं, कुछ एमबीबीएस डॉक्टर्स भी हैं, तो उनकी अगर सामान्य वन टाइम की फीस ही 500 रुपए की होती है, और हम सामने वाले यूजर्स कस्टमर्स को तो 1000-1500 रुपए में दवाई ही दे देते हैं उनको। तो एफोर्डेबल प्राइस है और इजी है, और ऐसा कह सकता हूं कि क्वालिटी तो है ही 100%। तो जिस तरह से आपने दवाइयों की जो कीमतें हैं उसे काफी कंट्रोल करके जी, रखा है, सो दैट कि इसका जो रीच है, इसकी जो पहुंच है, वो आम जनता तक पहुंच राइट। सके। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस ये भी है कि जो बहुत बार लोगों को कई सारी जानकारियां लेनी होती हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, पर्सनली कुछ जानना होता है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं, कुछ पुरानी परेशानियां, जैसे उन्हें कुछ पहले की भी परेशानियां रही, उनके हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स होते हैं, उन्हें भी जवाब देना पड़ता है। जिस तरह से आपके जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हैं जो आपके पैनल पे हैं, वो उन्हें निःशुल्क ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा यूएसपी है श्री चवन आयुर्वेद का। हाल में ही आपने सीड राउंड में $200K रेज किए हैं देखा जी, जिनमें रायपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एंजल इन्वेस्टर्स, धवल शाह और विभोर करोडिया कुल जिस टाउन को इन्होंने लीड किया था। तो हमें बताएं कि आप इन फंड्स को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे अपने स्टार्टअप श्री चवन आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में। मैं इसका इस्तेमाल अभी अपना एक, मैंने जो ईहो की जो बात कर रहे हैं, ये जो ऐप की बात है, देखो मेरा विजन तो केवल ये है, लोगों को मिनिमम कॉस्ट पे अफोर्डेबल प्राइस पे हेल्थ की बेनिफिट देना है। तो मुझे ऐसा लगा कि अपने को इस पूरे बिजनेस में टेक को भी शामिल करने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को भी शामिल करने की जरूरत है, ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम है कैसे भी करके उनको सॉल्व हो। तो मेरे को एक चैलेंज आ रहा था कि जैसे किसी किसी को कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम था और वो हमको कॉल करते थे, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते थे। जैसे अब किसी को हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम थी, अब हमारे पास कॉल तो आ गया, लेकिन अब हमारे पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं कि हम उसको सॉल्व कर सके, क्योंकि हर्बल में हाइड्रोसिल की बहुत अच्छी दवाइयां नहीं है, अभी तक नहीं बनाई गई है। तो हमने फिर क्या किया कि अपनी ऐप बनाया हमने, और उसमें सारे डिजीजेस को शो कर दिया। अब जिसको जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आते हैं। फिर अब ऐप तो बना हुआ है, अब हमने उसमें क्या किया कि हॉस्पिटल पहले से मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो मैंने और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स अभी अपने साथ में एसोसिएट कर लिया। अब जो कस्टमर आ रहा है, उनको अगर मेरे से ठीक हो गया, हमारी हर्बल प्रोडक्ट में अगर उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है, तब तो मैं उसको दे के ठीक कर दूंगा। लेकिन अगर नहीं है तो उसको फिर भटकना ना पड़े, उसको यहीं पे हम उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे, जहां पे हम उनको सर्जरी कर सकते हैं। अब हाइड्रोसिल में सर्जरी की जरूरत है, तो हम वहां पे सर्जरी कर सकेंगे। अब विजन तो एफोर्डेबल का है, तो हमने हॉस्पिटल के साथ में क्या किया है कि थोड़ी बल्क सर्जरी की डील की है। तो अभी जैसे क्या होता है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में डायरेक्टली जाएंगे तो उनकी अपने कॉस्ट होती है। अब आप भी स्मिता जी समझते हैं, बिजनेस लाइन में किसी प्रोडक्ट को एक खरीदो तो उसकी कॉस्ट अलग होगी, और उसी प्रोडक्ट को एक साथ में 100 खरीद लो तो डेफिनेटली कॉस्ट कम हो जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम अपनी कैंपेन के माध्यम से लोगों को बड़ी मात्रा में अपने पास ऐप में लेके आ रहे हैं। अभी करीब 2 महीना मेरी ऐप को लॉन्च हुए हुआ है, अभी पूरी तरह से लॉन्च ही नहीं हुआ है, टेस्टिंग लॉन्च चल रहा है, और 1.5 लाख प्लस यूजर्स मेरे ऐप में आ चुके हैं। वाओ, दैट्स 1.5 लाख प्लस डाउनलोड मेरी ऐप में हो चुके हैं, जी। और एवरी डे हमारे पास कॉल फ्लो बढ़ता जा रहा है। अभी तो 50 प्लस मेरे पास एक्सपर्ट थे, और मैं अभी तैयारी 300 लोगों की कर रहा हूँ, इंफ्रा और सारी जो कंस्ट्रक्शन की जो तैयारी है वो कर रहा हूँ। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्हीं चीजों में कर रहे हैं कि हम अपने जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को और ज्यादा सर्विस दे सके, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो अपने चीजों को एक्सपांसन करने में, कस्टमर केयर एक्सपांसन करने में, एडवर्टीजमेंट्स में, मार्केटिंग में, उन चीजों में कर रहे हैं। तो ऐप जो ईहो है उसमें यही सुविधाएं हैं कि कोई भी लोग आ रहे हैं उनको सभी तरीके के सर्विसेज मिल जाए। उनको सर्जरी की चाहिए तो उसको सीधा वहीं से हॉस्पिटल मूव कर सके। अब यहाँ पे भी उनको फायदा हो गया स्मिता जी, डायरेक्टली अगर कस्टमर जा रहा है तो वो 40,000 में सर्जरी कर रहा है, राइट। हमारे थ्रू अगर आ गया तो उसी सर्जरी को हम कितने में कर दिए, 30,000 में सर्जरी कर दिए। अब इसके बावजूद भी मेरे को कैसा बेनिफिट हो जाता है, हॉस्पिटल मेरे को 27,000 में दिया हुआ है। तो अब उसी चीज को हम जो है 30,000 का बेनिफिट मेरे को भी हो गया। कस्टमर जो 40,000 में होने वाला था उसको 30,000 में हो गया, तो उनको भी लाभ मिल गया और मेरे को भी लाभ मिल गया। इस टाइप का हमने ये पूरा ऐप में ये मार्केट प्लेस बना दिया, और हमारे अपने प्रोडक्ट को भी ऑनलाइन वहीं से जो लोग जानते हैं, हमारे पास रिपीट रेफरेंस बहुत है स्मिता जी।
बहुत सारे लोग हैं जो फायदा जिनको मिलता है तो वो हमको रेफरेंस देते हैं। वापस आपको रेफरेंसेस तो देते हाँ हाँ, तो उसके लिए हमने एक मार्केट प्लेस भी बना दिया कि ऐप के थ्रू जिसको प्रोडक्ट खरीदना है तो वहीं से हमारे प्रोडक्ट्स को भी खरीद सकते हैं, इस टाइप का। और जो आपने जिन कंपनियों का नाम दिया वो लोग भी अगर मेरी ईहो ऐप के साथ जुड़ना चाहेंगे तो मैं तो सबका स्वागत करता हूँ कि आप मेरे ऐप में आओ, आपका बेस्ट प्रोडक्ट है तो मेरी ऐप में रखो और जिसको जो चाहिए वो वहां से ले सके। हैं। ये मेरा एम है कि लोगों को अफोर्डेबल प्राइस, अच्छे प्राइस में उनका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, हमारे माध्यम से हो जाए ये अच्छा है। बिल्कुल। और देखा जी आपके रेवेन्यूज क्या रहे हैं FY 2022 में, और FY 23 में आपके टारगेट्स क्या हैं? देखो अभी तक तो मेरी रेवेन्यू टोटल अभी तक मैंने करीब करीब 6 करोड़ की रेवेन्यू कर चुका हूँ। अभी 2018 में हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया था, तो 2 साल तो थोड़ा सा और समझने में लगा, इनकॉर्पोरेट के बाद 18-19 तो मेरे को थोड़ा और समझने में लगा। तो 2 साल ऐसा कह सकते हैं कि असली बिजनेस को हमने ठीक तरीके से रन करते हुए मेरे को भी 2 ही साल हुआ है। तो करीब करीब 6 करोड़ की रेवेन्यू अभी तक हो चुका है, और अभी मंथली रेवेन्यू इस समय करीब 40 लाख के आसपास अभी पिछले महीनों में रहा है। और आने वाले अगर आप दिनों की बात करें तो मेरा टारगेट इस साल करीब करीब 15 करोड़ तक पहुंचने का है, 15 से 18 करोड़ तक और जिस तरह से टारगेट आप रखा है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से आप मार्केट प्लेस की बात कर रहे थे, ये बिल्कुल एक ऑनलाइन माध्यम है। तो इंडिया के अलग-अलग कोने से लोग आपके पास आपके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए ये ऐप डाउनलोड कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ कई बार रेफरेंसिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो पेशेंट्स इन प्रोडक्ट्स की हाँ, रेफरेंस बहुत जरूरी है। वो उन्हें रेकमेंड करते हैं। तो अभी आपके आने वाले दिनों राइट में आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? आप किस तरह से इसे आगे स्केल अप करने का सोच रहे हैं? राइट। तो अभी हमारी एक्सपांशन प्लान इस टाइप का है कि हम अपने हेल्थ एक्सपर्ट्स को और बढ़ा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा, जैसे जैसे अभी हम डिजिटल मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग सब तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, तो हम अभी अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कुल मिला के। तो आगे बस इसी टाइप का बढ़ना है। जी, जी। जिस तरह से देखा जी, इंडिया एक सबसे बड़ी मार्केट माना जाता है आयुर्वेद के लिए। करीब 80% राइट मार्केट शेयर जो है वो इंडिया के पास है। उसके बाद मिडल ईस्ट है, जो करीब 5% मार्केट शेयर को अकाउंट करता है। उसके बाद कई बाकी सारे देश हैं। आयुष मिनिस्ट्री राइट के अनुसार आयुर्वेद इंडस्ट्री का जो मार्केट साइज़ है, वो 17% यानी एनुअली पास्ट पिछले पिछले सालों की तुलना में 17% बढ़ा है। और ऐसा माना जा रहा है कि इसका जो टर्नओवर है वो 23.3 बिलियन डॉलर्स टच करने वाला है करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड में। जिस तरह से इस इंडस्ट्री की साइजिंग है, सेगमेंट है, प्लेसिंग है और साथ ही साथ डिमांड है, वो सब कुछ बहुत ही राइट फेवरेबल है। और इस तरह खासकर कोरोना के जैसे पोस्ट कोरोना काल में, जैसे कई बार हम इम्यूनिटी बूस्टर्स और ऐसे कई बार हम मतलब पुराने आयुर्वेद की तरफ, अपने पुराने बेस के तरफ लौट रहे होते हैं। सबको लौटना पड़ा था वहीं पे। जी, और हम उन्हें उन सबको सॉल्यूशन लौटना पड़ा था। जी, उन सॉल्यूशंस को ढूँढ रहे होते हैं जिनमें साइड इफेक्ट्स कम हो, जो हमें लंबे समय तक आराम पहुँचा सके, जिनसे हमें बार-बार राइट परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े और हमारी हेल्थ अच्छी रहे। आई होप इस जर्नी में आपका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है आयुर्वेद इंडस्ट्रीज में। तो इस जर्नी में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे या लर्निंग्स हासिल की होंगी। काइंडली आप वो हमारे ऑडियंस जो फेलो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ शेयर करें कि जिस तरह से एक एंटरप्रेन्योर होता है, जो उसकी एक ड्रीम होती है कि हमें ऐसा करना है, और जब वो अचीव हो रहा होता है तो ये बिल्कुल ही खुशी दे रहा होता है। लेकिन जब वो बहुत इनिशियल यानी नेसेंट फेजेस में होते हैं, तो कई बार लोग डाउट करते हैं। ये बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मैं भी बहुत बार लोगों से कहती हूँ कि यू जस्ट कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बिलीव इन यू वन डे। दैट मीन्स आप अपने पे राइट। भरोसा करें, एक ना एक दिन दुनिया और बाकी लोगों को भी आपके काम, आपके टैलेंट पे भरोसा हो जाएगा। तो देवकर जी, इसमें आपका क्या कहना है? देखो स्मिता जी, मेरा ऐसा इस पे सीधा कोई भी एंटरप्रेन्योर है ना, उनको तो मेरा एक ही सुझाव रहता है, एक ही बात रहता है, और मैं भी खुद अपने जीवन में अप्लाई करता हूँ। देखिए, कोई भी जब हम बड़े काम की शुरुआत करते हैं, काम जितना बड़ा होगा ना, तकलीफ उतनी बड़ी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उस बीच में हमको क्या आता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है। बहुत सारे मैंने एंटरप्रेन्योर देखा है, बहुत सारे लोग काम शुरू करते हैं, 4 महीना करेंगे, 6 महीना करेंगे, साल भर करेंगे, और अगर 1.5 साल तक करेंगे, 2 साल तक करेंगे और रेवेन्यू नहीं आया तो हार जाते हैं, टूट जाते हैं और काम को बंद कर देते हैं या कुछ दूसरा और शुरुआत कर लेते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी काम की शुरुआत आप बहुत सोच समझ के करो। एक बार पूरी मार्केट इंडस्ट्री को पूरी तरह से फाइंड आउट कर लो।
आप कहाँ हो, आपका कंपटीशन क्या है, आप कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, किस टाइप से आप करोगे। और आपका अगर विजन क्लियर है कि यार नहीं, दुनिया साथ दे या ना दे, कोई मेरे साथ दे या ना दे, कोई मेरे पीछे खड़े हो या ना हो, कोई आए या ना आए, मैं करूंगा, करके रहूंगा, करके मानूंगा। अगर आपके पास ये विजन है तो फिर आप ऐसा समझ सकते हैं स्मिता जी की कोई भी कर सकता है। मैं आपको अपनी एक छोटी सी बात बताता हूँ ताकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को उसको समझने में मिले। मैं जब छोटा था स्मिता जी, करीब मतलब मैं 8वीं 9वीं 7वीं में पढ़ रहा था, तो मैं दूसरों के खेत में काम करने जाता था। मुझे दिन भर में 10 रुपए, संडे के दिन छुट्टी होती थी तो पढ़ने के दौरान में जाता था, 10 रुपए 15 रुपए मेरे को दिन भर में मिलता था। उसके बाद रोज सवेरे सवेरे उठ करके 4 बजे में उठ जाता था स्टूडेंट लाइफ में, और 4 बजे उठ करके 6 बजे तक पढ़ाई करता, 6 बजे से 8 बजे फिर से छोटे काम करने जाता था और 5-7 रुपया कमा करके आता था। और इतने के बावजूद मेरा विजन था कि मुझे क्लास में टॉप करना है। मैं हर क्लास पे टॉप रहा, क्लास में छोड़िए, पूरे गांव पे, पूरे एरिया पे, पूरे क्षेत्र पे नंबर 1 स्टूडेंट रहा। मतलब पूरी जब तक मैं 10th तक का पढ़ा। तो विजन साफ था, गरीबी बहुत थी, बहुत लोअर क्लास से थे, लेकिन विजन था कि कुछ करना है। और फिर उसके बाद यहाँ भी जब मैं थोड़ी सी अध्यात्म और इधर आया, तो यहाँ भी मैंने देखा कि बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ भी बहुत अथाह मेहनत किया, बहुत छोटी लेवल से आज मेरे पास करीब 100+ लोग मेरे साथ मेरे एम्प्लॉइज हैं, जिनकी मैं 1.5 लाख 2 लाख तक की सैलरीज पे करता हूँ अच्छे एम्प्लॉइज की। तो कहने को मतलब बहुत छोटी था, बहुत छोटा शुरुआत था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना। और एक बात है, मैंने कभी छोड़ा नहीं। बहुत सारे लोग मैंने मेरे साथ ही देखा, जो लोग मेरे साथ शुरुआत किए थे और छोड़ दिए, आज भी जीरो में घूम रहे हैं। और मैंने कभी हार नहीं माना। तो मैं सभी इंटरप्रेन्योर को एक ही बात कहूंगा, किसी इंटरप्रेन्योर को, किसी बिजनेसमैन को कहीं पे भी हो, समस्याएं आएंगी, और जितना बड़े काम करेंगे उतनी बड़ी समस्याएं आएंगी। कंटिन्यू और कंसिस्टेंसी के साथ और पेशेंस के साथ, बस ये 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है। आपको काम करते रहना है, एकदम लगातार काम करते रहना है, हारना नहीं है, परेशान नहीं होना है। थोड़ा टाइम लगेगा हर ओवरनाइट सक्सेस के पीछे। मेरा ऐसा मानना है कि करीब करीब 5 से 7 साल का बेतहासा परिश्रम, बेतहासा स्ट्रगल होता है। लेकिन हमारे जो बहुत सारे युवा ऐसे, उनको लगता है कि यार नहीं, मैं तो रातों रात सफल होना है मुझे, उस चक्कर में वो अंट संट इधर उधर का काम कर जाते हैं और हताश हो जाते हैं। वहां पे ऐसा नहीं करना चाहिए। एथिक्स, मैं अपने बिजनेस लाइन पे एक ही हमारी टीम को बात सिखाता हूँ कि एथिक्स का ध्यान रखो। हमको एथिक्स के कभी बाहर नहीं जाना है। और आप एथिक्स वैल्यू पे अगर काम करेंगे ना, आप कितनी गरीबी पे क्यों ना हो, कोई सपोर्ट करे ना करे, कोई साथ दे या ना दे, आप कर सकते हो, डू इट, कर सकते हो, बहुत अच्छी करिए। बात की आपने, क्योंकि देखा जाए जिस तरह से हम कई युवाओं को देखते हैं, कई बार वो कोशिशें करते हैं, कई बार अपनी परिस्थितियों से हार जाते हैं, लेकिन आप एक ट्रू एग्जाम्पल हैं। आप कहीं भी किसी भी जगह से आ रहे होते हैं या किसी भी आर्थिक परिस्थिति से आ रहे होते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप कितने डीप सोच रहे होते हैं और आप कितनी लगन से अपने उन ड्रीम्स को पाने की कोशिश कर रहे होते हो। थैंक यू सो मच राइट। येकर जी, जो आप मेडी सर्कल पे आए और आपने हमारे साथ अपने इस स्टार्टअप श्री चवन आयुर्वेद के बारे में कुछ बातें शेयर की। आशा करती हूँ कि हमारे इन ऑडियंस को जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें पसंद आया होगा, और साथ ही साथ मेडी सर्कल की इस पहल को भी वो जरूर सराहेंगे, क्योंकि हम हमेशा अपने इस माध्यम से आप तक ऐसे ही जुझारू और ऐसे ही साहसी हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कई हद तक हमारे इंडियन यूथ को, हमारे जो युवा है, उसे ये एनकरेजमेंट दे सके, उसे प्रोत्साहित कर सके कि आप हिम्मत नहीं हारे। अगर आप में लगन है, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप फोकस्ड है, तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। नमस्ते। धन्यवाद स्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।